जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। कौन है दोस्तों? शक संवत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन की अवधि यानी गाने का समय कितनी है? दोस्तों राष्ट्रीय गान की गाने की समय अवधि है 52 सेकेंड। कितने है दोस्तों? 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कपास और चाय का। किसका? कपास और चाय का सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वाणिज्य यानी व्यावसायिक स्तर पर रबर उत्पादन किन राज्यों में होता है? दोस्तों रबर का उत्पादन होता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों तिरंगा का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है दोस्तों 3:2। कितना है दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा गीत है दोस्तों? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है किस प्रकार की? प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। कैसा? प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतया भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतया किस राज्य में है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इसको गंगेय डॉल्फिन भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन सा फल है दोस्तों? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा फूल है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? बरगद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दोस्तों फ्रांस देश है। कौन सा देश है दोस्तों? फ्रांस।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। कहाँ दिया था दोस्तों? वाराणसी में। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। कब बनी थी दोस्तों? 1911 में बनी थी। राजधानी बनने की घोषणा 1911 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र यानी वेनस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा पशु है दोस्तों? बाघ यानी टाइगर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है यानी पीकॉक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रबी मौसम में कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती है? दोस्तों रबी मौसम में मुख्य फसलें उगाई जाती है गेहूं, सरसों, चना। कौन सी मुख्य फसलें हैं दोस्तों? गेहूं, सरसों, चना मुख्य फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पठार की स्थलाकृति यानी भूमि का आकार मुख्यतः किसके लिए उपयुक्त है? दोस्तों किसके लिए उपयुक्त है दोस्तों? खनन के लिए उपयोग है। किसके लिए? खनन के लिए यानी माइनिंग के लिए उपयोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों लैंड ऑफ राइजिंग देश कहा जाता है किसको? जापान को। किस देश को कहा जाता है दोस्तों? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओणम त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों ओणम प्रमुख त्योहार है केरल का। किस राज्य का दोस्तों? केरल का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी चोटी है दोस्तों? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक था सीमुक। कौन था दोस्तों? सीमुक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ नाम था। और उनके बच्चे का यानी उनके बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सशस्त्र बलों यानी जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। किस कमी से दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पोंगल त्योहार किस राज्य का है? दोस्तों पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का दोस्तों? तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब दोस्तों? 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहू त्योहार किस राज्य का है? दोस्तों बिहू त्योहार है असम का। किस राज्य का दोस्तों? असम का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है।
कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। यदि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिएगा, जिससे आपको क्वेश्चंस याद हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। किस देश में दोस्तों? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में मुख्यतः किस जाति का गेहूं उगाया जाता है? किस जाति का गेहूं उगाया जाता है दोस्तों? ब्रेड गेहूं उगाया जाता है। कौन सा गेहूं दोस्तों? ब्रेड गेहूं। इसको इंग्लिश में ब्रेड व्हीट भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्वर्ती फसल किसे कहते हैं? दोस्तों अंतर्वर्ती फसल कहते हैं किसको दोस्तों? इसका सही आंसर होगा प्रतिस्थापित फसल को। किसको? प्रतिस्थापित फसल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी लिपि है दोस्तों? गुरुमुखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। कौन सा किनारा है दोस्तों? कन्याकुमारी यानी केप कोमोरिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है? दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार में होता है। किसके उपचार में दोस्तों? मधुमेह के उपचार में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन कहलाते हैं? दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन कहलाते हैं दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसस। कौन था दोस्तों? कुजुल कटफिसस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर दोस्तों? बोध गया में। कहाँ? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? दोस्तों आर्य समाज का संस्थापक था दयानंद सरस्वती। कौन था दोस्तों? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माता यानी मुख्य वास्तुकार कौन थे? दोस्तों मुख्य वास्तुकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों कंगारू राष्ट्रीय चिन्ह है ऑस्ट्रेलिया का। किस देश का दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े थे? दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े थे चिपको आंदोलन से। किससे दोस्तों? चिपको आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित था वन संरक्षण से। किससे दोस्तों? वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। और कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसी के दौरान महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का
नारा दिया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस। क्या आंसर होगा दोस्तों? सी स्पेस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, झूम कृषि अभी भी भारत के किन राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित है? किन क्षेत्रों में प्रचलित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा दोस्तों? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत में अभी भी प्रचलित है। झूम कृषि जो है दोस्तों अभी भी मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर यानी पूर्वोत्तर भारत में अभी भी प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था दोस्तों? 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। कौन है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसे कहा जाता है दोस्तों? थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हूण वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों हूण वंश का संस्थापक था तोरमाड़। कौन था दोस्तों? तोरमाड़ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2.4% है। कितना? 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है? दोस्तों कितनी ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों? 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? दोस्तों किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं दोस्तों? शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। किस ग्रह के? शनि ग्रह के चारों ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। कब दोस्तों? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? दोस्तों मीराबाई भक्त थी कृष्ण भगवान की। किस भगवान की दोस्तों? कृष्ण भगवान की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था 1957 में। कब दोस्तों? 1957 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियम की खोज की थी पियरे और मैडम क्यूरी ने। किसने? पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संत रैयतदास यानी रविदास किस काल के संत थे? किस काल के संत थे दोस्तों? मध्य काल के संत थे। किस काल के? मध्य काल के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए हम लोग अभी भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दोस्तों प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिश्चियन
बर्नार्ड ने। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आकार यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर स्थित है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।